जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री रुद्र प्रताप गजपति जी। राजा थे वे, राजा भी थे जगन्नाथपुरी जी के। और उस समय इनका राज्यकाल था जब स्वयं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु विराजित थे। तो अद्भुत सेवा भक्ति निष्ठा थी, अद्भुत भक्ति थे। लेकिन ठाकुर जी की जाने क्या लीला, महाप्रभु की क्या लीला कि वे इनकी भक्ति से तो परिचित थे, परंतु अब शायद इनकी भक्ति का और उत्कर्ष करने के लिए, विरह अग्नि बढ़ाने के लिए इनकी ओर देखते तक नहीं थे। परंतु ये सदा इसी आस में कि महाप्रभु जी एक बार हमारी ओर देखें, हमें उनका स्पर्श मिले, उनका आलिंगन मिले, वो अपने हृदय से लगाए हमें। लेकिन महाप्रभु जी तो इनकी ओर देखे भी ना। लेकिन इनकी निष्ठा अपूर्व थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो कहते थे इनके लिए, जगन्नाथ एक राजा किंतु भक्तोत्तम। अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान जी के सेवक हैं और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन महाप्रभु जी पे कोई असर ही ना पड़े, वे इनकी ओर देखे तक नहीं। और ये राजा अति व्याकुल रहने लगे कि महाप्रभु जी तो हमारी ओर देखते भी नहीं हैं, हम उनका ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते, अपने आसपास भी नहीं आने देते, हमें बहुत दुखी रहते। तो एक बार उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से ही कहा, जो महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके परिकर थे। तो उन्हीं से कहा कि हे भगवान, कृपा कीजिए, कुछ सिफारिश कीजिए, मुझे महाप्रभु जी के दर्शन करा दीजिए। अब सार्वभौम जी तो इनकी भक्ति को जानते थे, तो उन्होंने महाप्रभु जी से निवेदन किया, कहा कि राजा आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपके दर्शनों के लिए ललायित हैं, कृपा कर उन्हें दर्शन दे दीजिए ना, उन पे भी कृपा कीजिए। लेकिन महाप्रभु जी ने तो दो टूक सा जवाब दे दिया, कहा हम सन्यासी हैं, सन्यासी को राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है, उनमें रजोगुण बहुत होता है, हम क्या करेंगे किसी राजा से मिलके। अब तो सार्वभौम जी बड़े निराश हुए और राजा को सब बात बता दी कि महाप्रभु जी ने तो सीधा ही मना कर दिया कि राजा महाराजा से हमारा क्या ही लिंक, हम क्यों दे उन्हें दर्शन और क्यों मिले उनसे। अब तो ये सब सुन के राजा बहुत दुखी हुआ, मन में भारी खेद माना कि मैं प्रभु जी के दर्शन के अधिकारी ही नहीं हूँ लगता है। और प्रण करा एक कि जब ये देह महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी ही नहीं है, तो क्या करूँगा इस शरीर को संभाल के। ठीक है, महाप्रभु जी को मुझे दर्शन ही नहीं देना, तो इस शरीर का भी कोई लाभ नहीं, इसका त्याग करना ही उचित है। सोच लिया कि अब तो देह त्याग करूँगा, क्योंकि ये देह किसी काम का नहीं। जब महाप्रभु जी के दर्शन के ही अधिकारी नहीं हम, तो देह संभाल के करेंगे क्या। तब तो ये निश्चय दे के सार्वभौम जी ने इन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि आप इतने निष्ठावान हैं, इतने भक्तिवान हैं, तो अवश्य ही महाप्रभु जी आप पे कृपा करेंगे, अवश्य अनुग्रह करेंगे। थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, समय अवश्य आएगा, अपनी निष्ठा का त्याग ना कीजिए। जैसे तैसे राजा ने शरीर संभाला, प्रतीक्षा करते रहे कि कभी कृपा करेंगे, कभी कृपा होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब तो कुछ समय बाद राजा ने राय रामानंद जी से, जो भी महाप्रभु जी के परिकर ही थे, बहुत कृपा पाते थे उनके, उनसे प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, हमें महाप्रभु जी के दर्शन करा दीजिए। तब तो राय रामानंद जी गए महाप्रभु जी के पास, राजा की प्रीति की बहुत प्रशंसा की, उसकी भक्ति की बहुत सराहना की, और उसके बाद अवसर देके अनुरोध भी किया कि हे महाप्रभु जी, राजा पे कृपा कीजिए ना, उन्हें दर्शन दे दीजिए। तब महाप्रभु जी ने कहा कि राय, तुम तो कृष्ण जी के प्रधान भक्त हो, और यदि तुम्हें राजा से इतनी प्रीति है, तो कृष्ण जी भी अवश्य ही उसे अंगीकार करेंगे, अवश्य श्री कृष्ण जी की कृपा राजा को प्राप्त होगी। अब इतना आश्वासन, इतना संदेश सुन के तो राजा को बहुत संबल मिला कि जब महाप्रभु जी ने कह दिया कृपा होगी, तो अवश्य ही वे कृपा करेंगे। लेकिन समय बीता गया, फिर कुछ और नहीं हुआ, फिर दर्शन नहीं मिले, कृपा का कोई अनुभव हो ही नहीं रहा था उन्हें। बहुत दुखी कि क्या करें,
तब तो राजा ने महाप्रभु जी के समस्त परिकरों से प्रार्थना की, सबसे निवेदन किया कि जैसे तैसे कैसे भी मुझे महाप्रभु जी के दर्शन करवा दें। अब ये शरीर संभालना बहुत कठिन हो गया है हमारे लिए, अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, कृपा कीजिए। तब तो सब परिकर मिलके महाप्रभु जी के पास गए, लेकिन किसी में साहस ही ना हो कि महाप्रभु जी से कैसे बात की जाए। 2 बार तो 2 परिकर बात कर चुके थे, लेकिन अब सब आए थे, सिफारिश करने आए थे राजा की। भक्तों में ये गुण बहुत बढ़िया होता है, संत भक्त सिफारिश करना बहुत बढ़िया जानते हैं, और उन्हीं की सिफारिश होती है जब प्रभु रीझ भी जाते हैं। यदि कोई भक्त किसी की सिफारिश कर दे तो ठाकुर जी को जबरदस्ती चाहे ना चाहे अपनाना ही पड़ता है उस जीव को जिसकी सिफारिश भक्त कर दे। तो अब जब सब परिकर समाज आ गया, महाप्रभु से निवेदन करने की चेष्टा करने लगा, लेकिन किसी में साहस ही ना हो। तब श्रीमद नित्यानंद जी ने, जो तो गौरांग महाप्रभु के अभिन्न अंग हैं, स्वयं बलदेव जी के, बलराम जी के अवतार माने जाते हैं, तो अब उन्होंने साहस किया, उन्होंने निवेदन किया और महाप्रभु जी को कहा कि यदि अब आप राजा रुद्र प्रताप जी पे कृपा नहीं करेंगे तो वो सब राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे और देह का भी त्याग कर देंगे, और वो अपना देह नहीं संभाल पाते, विरह अग्नि में जल रहे हैं वो, तो आप कृपा कीजिए ना उन पे, दर्शन दीजिए उन्हें। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सिफारिश लगाने के बाद भी महाप्रभु जी ने कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब तो नित्यानंद जी ने कहा, ठीक है, यदि दर्शन नहीं देना चाहती तो कम से कम अपना कोई प्रसादी वस्त्र, कटी वस्त्र ही दे दो, उससे थोड़ा तो संबल रहेगा राजा को, कुछ दिन तो जीवित रह पाएगा, इतना तो नहीं तड़पेगा आपके विरह में। तब तो महाप्रभु जी ने कृपा कर दी और उन कृपामयी की कृपा हो गई, राजा को अमूल्य प्रसादी वस्त्र, कटी वस्त्र मिल गया महाप्रभु जी का। अब उसी को पाकर राजा अति प्रसन्न, उसी वस्त्र की पूजा करें, महाप्रभु जी के समान ही उनसे प्रेम करें। खूब आनंद रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे विरह बढ़ने लगा कि महाप्रभु जी का प्रसादी वस्त्र तो मिल गया, लेकिन महाप्रभु जी का मिलेंगे। फिर राजा ने सिफारिश करी, फिर सबसे प्रार्थना की, राय रामानंद जी इस बार सिफारिश लेके गए फिर से। अब फिर महाप्रभु जी के सामने राजा की बात छेड़ी गई, सिफारिश की गई कि कृपा कर दो अब राजा पर, वो और जीवित नहीं रह पाएगा। तो अब जब राय रामानंद जी ने सबने इतनी सिफारिश की राजा की, इतना निवेदन किया, तब तो महाप्रभु जी ने कहा हम राजा से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब सबका इतना विशेष आग्रह देखा तो महाप्रभु जी ने कहा, चलो ठीक है, यदि आप सबकी यही इच्छा है कि हम राजा पे कृपा करें तो ठीक है, रुद्र प्रताप राजा अपने लड़के को भेज दें यहाँ पे, क्योंकि पुत्र पिता की ही आत्मा होता है, तो यदि हम पुत्र से मिल लेंगे तो पिता से मिलना अपने आप हो जाएगा। हम राजा से नहीं मिलेंगे, उनके पुत्र से मिल सकते हैं। पुत्र का मिलना, राजा का मिलना एक ही बात है। इससे संतोष हो तो राजकुमार को ले आओ, पुत्र को ले आओ उनके। अब राय रामानंद जी ने ऐसे ही किया, राजा के पुत्र को बड़े सुंदरता से सजा धजा के लेकर आया गया। अब तो राजा भी बड़ा प्रसन्न कि चलो हम पे कृपा नहीं हुई, हमारे पुत्र पे तो कृपा हो रही है। और वो पुत्र भी उस दिन पीतांबर पहन के आया, और जैसे ही अब महाप्रभु ने उनके पुत्र को देखा पीतांबर धारी, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र जो हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी पहनते हैं, तो वैसे ही उसी स्वरूप में वो राजकुमार आज महाप्रभु जी को प्रतीत हो रहे हैं। महाप्रभु जी तो देखते ही आवेशित हो गए, प्रेम विभोर हो गए। उन्हें तो ऐसे ही लगा मानो नन्हे से कन्हैया लाल आ रहे हो पीतांबर धारण किए हुए। तो अब श्री कृष्ण जी की ही स्मृति हो आई उन पुत्र को देखकर, और अब तो महाप्रभु जी ने दौड़कर उस राजकुमार को अपने हृदय से लगा लिया, प्रगाढ़ आलिंगन दिया उसे। और अब महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार में प्रेमावेश हो गया। राजकुमार के शरीर में भी प्रेमा भक्ति के सात्विक लक्षण उभर आए। कृष्ण कृष्ण कहकर वो भी नाच उठा, महाप्रभु जी भी नाच रहे हैं, राजकुमार भी नाच रहा है, सबके आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है।
और अब तो महाप्रभु जी ने कहा कि रोज मिलने आया करना तुम तो हमसे। अब तो राजकुमार बहुत प्रसन्न और राजा भी बहुत प्रसन्न। अपने पुत्र पर इतनी कृपा देख के वो तो भाव विभोर हो गया। अब तो उसका मन यही करता कि अपने पुत्र की खूब सेवा करे, क्योंकि एक परिकर बन चुका है महाप्रभु जी का। महाप्रभु जी का आलिंगन मिला है इसे। लेकिन मर्यादा, पिता थोड़ी पुत्र के पैर छुएगा। लेकिन उनका मन तो यही करे कि आज अपने पुत्र की जी भर के सेवा की जाए। तो अब जैसे ही राजकुमार महाप्रभु जी से मिलके आता, तो राजा भी अपने पुत्र का बहुत जोर से आलिंगन करते, अपने हृदय से लगाते। और जो प्रेमावेश राजकुमार में होता, वही सब राजा में भी उभर आता। राजा की भी वही प्रेम दशा हो जाती। राजा भी कृष्ण हे करके नृत्य करने लगता। आंखों से अविरल प्रेम अश्रुधारा बह उठती और हृदय में अब ये विश्वास दृढ़ होता जाता कि जब इतनी कृपा हो रही है तो अवश्य ही महाप्रभु जी मुझे दर्शन देंगे। उतनी कृपा और होगी अभी मुझ पे। तो इसी विश्वास में अब अपने जीवन को संभाले रखता कि ठाकुर जी ने जब इतनी कृपा की है तो दर्शन भी अवश्य होंगे। अब एक समय आया रथ यात्रा का। महाप्रभु जी के सब परिकर ने राजा को बता दिया था कि रथ यात्रा के समय बहुत अवसर मिलेंगे आपको, जब महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। और महाप्रभु जी को रास पंचाध्याय का गोपी गीत अति प्रिय है, तुम उसे कंठस्थ कर लो। जब कभी अवसर मिले महाप्रभु जी को गोपी गीत सुनाना, तो वे अवश्य तुम पे कृपा करेंगे, तुम पे बहुत प्रसन्न होंगे, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। तो तब से राजा उसे याद करने में लग गया था। गोपी गीत का नित्य पाठ करता, नित्य उसे याद करता। तो अब रथ यात्रा के समय महाप्रभु जी अपने समस्त परिकरों के समेत जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए आए और रथ के आगे आगे खूब उत्तम कीर्तन करने लगे। खूब अश्रु प्रवाह होता, खूब प्रेम से वे नृत्य करते हुए रथ यात्रा के आगे आगे चलते। और महाराजा पुरी नरेश थे, तो अब सोने की सोहिनी लेकर वे रथ के आगे सोहिनी सेवा करते हुए जाते, रास्ता बुहारते हुए जाते और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करते हुए जाते। ये सब सेवा देके महाप्रभु जी भी बहुत प्रसन्न होते राजा पे, लेकिन फिर भी अभी कृपा नहीं करनी थी उन पे। तो अब राजा अपनी सेवा करते रहते कि कभी तो महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि मिलेगी। और महाप्रभु जी खूब आनंद से प्रेम में भर कर अपने परिकरों समेत रथ यात्रा के आगे कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जाते। राजा भी महाप्रभु जी का ये प्रेम आवेश देख के विस्मित हो जाता कि इतना प्रेम आवेश कोई सी में कैसे हो सकता है। इतना उत्तम कीर्तन करते थे महाप्रभु जी, आंसू तो पिचकारियों के जैसे निकलते थे। इतने अश्रुप्रवाह होते थे महाप्रभु जी के कि जैसे पिचकारी छूटे इतना अश्रुपात होता था, इतना प्रेम होता था श्री कृष्ण जी के प्रति। तो अब एक समय महाप्रभु जी नृत्य करते करते इतने प्रेमावेश हो गए कि पछाड़ करके गिरने ही वाले थे। लेकिन तभी रुद्र प्रताप राजा ने उन्हें गिरने से बचा लिया और अपने हाथों में उठा लिया, पकड़ लिया उन्हें। लेकिन राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, अरे छी छी, कितना रजोगुणी व्यक्ति है, स्पर्श हो गया इसका, धिक्कार है मुझको जो इस पे जाके गिर गया मैं। अब राजा को ये सुन के तो बहुत दुख हुआ, बहुत भयभीत हो गया राजा। लेकिन तभी सार्वभौम जी ने समझाया कि आप चिंता ना कीजिए, प्रभु अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये सब कहते हैं, तो आप चिंता ना कीजिए, आप पे कृपा अवश्य होगी और शीघ्र ही होगी। राजा को अब थोड़ा संबल रहता, वे अपनी सेवा में रहते और महाप्रभु जी अपने कीर्तन में। तभी बलगंडी नामक स्थान पे पहुंच के जगन्नाथ भगवान जी का रथ रुका। वहाँ पे भगवान जी को बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और भक्त लोग भोग लगाने आते हैं, तो इसलिए बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे। तो उसी समय अब इतनी भीड़ से बचने के लिए महाप्रभु जी किसी वन बगीचे में चले गए और सब परिकर और महाप्रभु जी वहीं विश्राम करने लगे। अब खूब एकांत बगीचा देखकर वहीं प्रेमावेश में डूबे हुए महाप्रभु जी नेत्र बंद करके शयन करते हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान कर रहे थे। और तभी
जैसे कि सब परिकरों ने राजा रुद्र प्रताप जी को समझाया था। सार्वभौम जी ने बताया था कि क्या क्या पसंद महाप्रभु जी को। तो उसी अनुरूप अब राजा आए, अपना राजसी वेश छोड़कर आए और वैष्णव वेश को धारण किया। गले में तुलसी जी की माला पहनी, ललाट पर सुंदर तिलक लगाया, बाहुओं में हाथों में शंख चक्र का चिन्ह लगाया, साधारण वस्त्र धारण किए और आकर महाप्रभु जी की चरण सेवा करने लगा। और चरण सेवा करते करते अब रास पंचाध्याय के गोपी गीत के श्लोक बहुत ही सुमधुर ध्वनि में गाने लगे। अब महाप्रभु जी को तो खूब आनंद आए और राजा भी बहुत सुंदरता से गाते हुए श्लोक पढ़े। तव कथामृतं तत् जीवनं कविभिरीडितं कल्पशापमं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब जब ये श्लोक गाया तो उसे सुनकर महाप्रभु जी तो बहुत सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, तुमने तो मुझे अमूल्य रत्न दे दिया, मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूँ। और फिर उसी प्रेमावेश में पूछने लगे कि मेरा परम हित करने वाले तुम हो कौन। तब तो राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दासों का भी एक शूद्र दास हूँ, आप मुझे अपने दासों का दास मान लीजिए ना, मुझे अपना लीजिए। तब तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और राजा को अपना ऐश्वर्य स्वरूप दिखाया और कहा, इसे कहीं प्रकट मत करना। अब राजा का इतना सौभाग्य देखे तो सारे भक्त बहुत आनंदित हो गए, राजा की खूब प्रशंसा की। राजा भी अब प्रभु को दंडवत प्रणाम करके बाहर आ गए। और अब सब भक्तों की कृपा से ही तो आज महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। तो सब भक्तों के चरणों में, सब परिकर के चरणों में खूब प्रणाम किया और फिर सदा सदा ठाकुर जी ने उन्हें अपना लिया। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे रुद्र प्रताप गजपति जी, जिन्होंने अपनी धैर्य, अपना निष्ठा नहीं छोड़ी और महाप्रभु जी ने भी अंततः उन पे अद्भुत कृपा की। तो आज रुद्र प्रताप जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।